हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नेम इज योगेश शर्मा। आज हम लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 8th क्लास 10th क्लास एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक है वो दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लाइट के बारे में जानते हैं, प्रकाश होता क्या है। लाइट जो है, प्रकाश जो है, ये हमें सबसे ज्यादा सूर्य से प्राप्त होता है। किससे? सूर्य से प्राप्त होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो वो याद रखना आपको सूर्य, जिससे हमें सर्वाधिक प्रकाश जो है प्राप्त होता है। अंतरिक्ष में पाए जाने वाले कई उपग्रह भी कहीं ना कहीं इसी सूर्य के प्रकाश की वजह से हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि चंद्रमा जो है उसके पास खुद की लाइट नहीं है, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश की वजह से जो है रात में क्या होता है, चमकता है। कौन? चंद्रमा। अन्य सारे उपग्रह भी जो है, सूर्य के तारे भी जो है, अन्य ये सभी सूर्य के प्रकाश की वजह से ही हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो प्रकाश जो है, प्रकाश में कुछ घटनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। किसमें? प्रकाश में। ठीक है, इसकी हम बात करें तो प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं देखी जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है आप सब जानते हैं। जब कोई सूर्य की किरण या प्रकाश की किरण किसी सतह पर आ रही है और टकराने के पश्चात एक डायरेक्शन में लौट के जा रही है, तो वो घटना क्या कहलाएगी? परावर्तन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परावर्तन। ठीक है, नहीं आएगा समझ में? यहां पर समझिए, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे मान के चलो ये कोई सनलाइट आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण एक सतह पर आई और सतह पर आने के बाद ये एक दिशा में परावर्तित हो गई, है ना। यू आई और यू परावर्तित हो गई। ठीक है, एक किरण नहीं आएगी, बहुत सारी किरणें आ रही हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये कहीं ना कहीं एक दिशा में क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। मतलब आने वाली जो प्रकाश किरण है किसी सतह से टकराएगी। किसी सतह टकराएगी, किसी सतह से टकराएगी। ये क्या है? प्लेन है कोई, है ना। ये कोई सतह है, इस सतह से ही प्रकाश की किरण टकरा रही है और टकराने के पश्चात एक निश्चित डायरेक्शन में लौट के जा रही है। तो ये घटना प्रकाश का क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। परावर्तन मेजरली रूप से दो प्रकार का होता है, नियमित और विसरित परावर्तन। क्या? नियमित और विसरित परावर्तन। ठीक है, दोनों को समझेंगे यहां पर। देखो, प्रकाश की किरण आई, आने वाली प्रकाश की किरण एक समतल सतह पर आपतित हुई और आपतित होने के बाद एक निश्चित दिशा में लौट गई। तो ये घटना तो कहलाती है नियमित परावर्तन। क्या कहलाती है? नियमित परावर्तन। मतलब एक निश्चित दिशा में प्रकाश की किरणें लौटकर जा रही हैं। क्या? एक निश्चित दिशा में प्रकाश की किरणें जब लौटकर जा रही हैं तो ये घटना नियमित परावर्तन कहलाती है। लेकिन जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरी सतह पर आपतित होती हैं, ये जो सतह देख रही है आपको बिल्कुल प्लेन नहीं है, कुछ उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, ऐसा समझो। उबड़ खाबड़ वाली सतह है, मतलब प्लेन नहीं है बिल्कुल। तो आने वाली प्रकाश की किरणें किधर भी जा सकती हैं, कोई सी भी दिशा में जा सकती हैं। तो इस प्रकार का जो परावर्तन है वो क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। दो प्रकार का परावर्तन हमने यहां पर देखा है। मैं आपको परावर्तन की परिभाषा लिख देता हूं। ठीक है, जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण किसी सतह पर
आपतित होती है, आपतित होती है तो टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात एक दिशा में लौट जाती है, एक दिशा में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई बात समझ में? जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होगी तो टकराने के पश्चात एक दिशा में लौट जाएगी। इस घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। आपने कई बार बचपन में किया होगा कि आप सूर्य के प्रकाश, जिधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आप उस तरफ कोई चमकीली धातु वाली जो वस्तु है उसको लेते हैं और आप उससे प्रकाश जो है दूसरी तरफ उसको रिफ्लेक्ट करने का प्रयास करते हैं ना, है ना? आपने देखा होगा कांच वगैरह का आप उपयोग करते हैं जहां से प्रकाश को परावर्तित करने का हम काम करते हैं। तो ये घटना ही क्या कहलाएगी? परावर्तन कहलाएगी। मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में जो सतह है वो बिल्कुल समतल होगी, प्लेन होगी। कैसी होगी? प्लेन होगी। लेकिन विसरित परावर्तन में जो सतह है वो ऊबड़ खाबड़ या खुरदुरी हमें दिखाई देगी। ठीक है, दोनों डायग्राम आपने देखे हैं। मैं यहाँ पर इनकी डेफिनेशन लिख देता हूं आपके लिए, मिटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन की डेफिनेशन देखिए। नियमित परावर्तन, देखो जब प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर, किस पर? समतल सतह पर आपतित होती है, आपतित होना मतलब आना, आपतित होती है तो सतह से टकराने के पश्चात, सतह से टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में लौट जाती है, एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। इसे क्या कहते हैं? हम नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। ये वाला डायग्राम याद रख लेना। ठीक है, इधर से आ रही है और ये यूं लौटकर जा रही है, नियमित परावर्तन है। ठीक है, विसरित परावर्तन की बात करेंगे हम। विसरित परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ पर, खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो टकराने के पश्चात, तो टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में, टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में नहीं लौटती है,
इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का विसरित परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन कहेंगे। ठीक है, जहां पर किरण आ रही है, सतह से टकरा रही है, लेकिन एक निश्चित दिशा में लौटकर नहीं जा रही है। ठीक है, कोई फिक्स डायरेक्शन जो है हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो परावर्तन है वो क्या कहलाएगा, विसरित परावर्तन कहलाएगा। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो परावर्तन कितने प्रकार से हुआ, दो प्रकार से हुआ। कितने प्रकार से हुआ, दो प्रकार से। ठीक है, समतल सतह, समतल दर्पण भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे बात करेंगे हम परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम के बारे में देखेंगे हम। परावर्तन के नियम क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ये कोई सतह है, ये कोई सतह है। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसका एक भाग जो है वो परावर्तक सतह के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, माना ये कोई प्रकाश की किरण आई और टकराने के पश्चात एक दिशा में लौट गई। ठीक है, टकराने के पश्चात एक दिशा में लौट गई। ठीक है, एक सतह पर आ रही है। ठीक है, ये वाली जो किरण होगी, ये वाली जो किरण होगी वो होगी आपतित किरण। कौन सी, आपतित का मतलब आना, ऐसे याद रखो, आपतित किरण। और ये परावर्तित होकर लौट रही है, तो ये है परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये आपतन कोण आई है। क्या है, आपतन कोण आई। और ये वाला जो कोण है, ये है परावर्तन कोण आर। कौन सा कोण है, ये वाला जो कोण है वो है आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण से बन रहा है। और जो परावर्तित किरण से जो कोण बन रहा है वो है परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। दोनों का मान कैसे होगा, बराबर होगा। इन दोनों के बीच में, इन दोनों कोणों के बीच में यहां पर यह है अभिलंब। क्या है, अभिलंब। इन दोनों के बीच में क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। ठीक है, तो परावर्तन का यहां पर पहला नियम क्या निकला, ये देखो। पहला जो नियम है परावर्तन का निकला, आपतन कोण आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर। आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। ठीक है, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर होता है। ठीक है, दोनों का मान समान होता है। दूसरा नियम है, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होते हैं। आपको ये डायग्राम याद रखना है। ठीक है, देखो
ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। आपतित किरण जो किसी वस्तु से आ रही है, परावर्तित किरण जो सतह से टकराकर लौट रही है। आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनेगा वो होगा आपतन कोण, और परावर्तित किरण के द्वारा जो कोण बनेगा वो होगा परावर्तन कोण। ठीक है, दोनों का जो मान है वो इक्वल होता है, समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। आपतन कोण I बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण R होता है। दूसरा जो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इन दोनों के बीच में जो अविलंब है वो किस एक ही सतह पर या एक ही तल पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन का क्या है? दूसरा नियम है। तो ये परावर्तन के नियम जो है कई बार क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि भाई परावर्तन के नियम क्या है, तो वो आपको याद रखने हैं। इस डायग्राम के थ्रू आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा परावर्तन के बारे में। परावर्तन किसे कहेंगे, कितने प्रकार का होता है, नियमित और विसरित, और उसके बाद में पढ़े हमने परावर्तन के नियम। तो प्रकाश जो है उसका सबसे बड़ा सोर्स आपको याद रखना है, सूर्य है। दो प्रकार का होता है, नियमित और विसरित। जब आने वाली प्रकाश किरणें किसी समतल सतह पर टकराती हैं तो टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में अगर लौट जाती हैं तो नियमित परावर्तन कहलाता है। लेकिन प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरी सतह पर आती हैं तो टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में नहीं लौटती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। विसरण का मतलब होता है फैल जाना, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाना किसी चीज का, वो विसरण कहलाता है। विसरित परावर्तन इसलिए बोलते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम क्या है? आपतन कोण I बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण R होता है। और दूसरा जो नियम है वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, मिलेंगे फिर इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।